प्रणाम, सब लोगों का स्वागत है। परम पूज्य स्वामी जी के आदेश से आज इनके ही परिकल्पना और सोच पर आधारित यह नाटक भारत स्वाभिमान और हमारे सपनों का भारत, काले धन का सच, इन पुस्तिकाओं पर आधारित यह नाटक है। परम पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में इसे तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस नाटक को तैयार करने में बहुत कम समय लिया गया और इस नाटक को करने वाले सभी आप ही के बीच के लोग हैं। जो लोग इस शिविर में आए उनमें से हमने कलाकार चुने और वही कलाकार आज इस स्टेज से परफॉर्म करेंगे। आप सब लोग उनके लिए आज एक आम आदमी की आवाज़, आम आदमी की चुप्पी को तोड़ती हुई ये नाटक, इसका मंचन आप सब लोगों के बीच होने जा रहा है। और आज हम सब भारत माँ की आज़ादी के बाद आज जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई परम पूज्य स्वामी जी ने भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ किया है, उस पूरी चेतना को, उसकी पूरी आत्मा को, उसके रूह को इस नाटक में दिखाया गया है। आप सब आमंत्रित हैं यह नाटक देखने के लिए। समग्र क्रांति परिधि समूह के हमारे सभी भाइयों को और भाई पंकज नारायण जी जिन्होंने कम उम्र में बड़े ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, और भाई निर्मल जी, एक बार भाई निर्मल जी और पंकज जी के लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है और अभिक्रम करके अल्प समय में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य करने के लिए और इस समग्र क्रांति के इस नाट्य की प्रस्तुति के लिए हमारे सभी कलाकारों का भी पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, युवा भारत की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कहना नहीं आता। वो लोग जानते हैं कि हम चुप रहते हैं और इसी चुप रहने की कीमत हम हर दिन चुकाते हैं। हम अमीर हैं, लेकिन हमें बताया गया कि हम गरीब हैं। चंद लोगों के डिनर टेबल पर हमारे सपनों की लाशें बिछी होती हैं और हम भूखे सोते हैं। कुछ जेबों में घुस गया है हमारे सपनों का भारत। वो लोग हमें आम आदमी कहते हैं। आम आदमी उनकी तरक्की की पहली और आखिरी सीढ़ी। वो लोग जो आम आदमी के सपनों का धंधा करते हैं। आम आदमी यानी हम आंखों के सपनों में जीते मरते हैं। जब हमारी आंखें पत्थर की हो जाती हैं, वो लोग इससे पार्ट टाइम में गोटियां खेलते हैं, मानो हम इंसान नहीं, इंसान के पुतले हों। मानो न मानो मगर जान लो तुम, मानो बुरा या भला मान लो तुम। लेकिन ये सच है कि इंसान नहीं तुम हो इंसान के पुतले। तेरा ही चेहरा दीवारों से निकला, चुप्पी से निकला और नारों से निकला। तुम ही ने खरीदा, तुम ही ने बेचा, तुम्हारा ही चेहरा बाजारों से निकला। जब तक ना बोलोगे आंखें ना खोलोगे। लेकिन ये सच है कि इंसान नहीं तुम हो इंसान के पुतले। है किन के लॉकरों में तुम्हारा सुकून, स्विस बैंक में तुम्हारी आजादी का खून। किन की फाइलों में तुम्हारी सड़कें बनी, किन जेबों में रहता भारत का कानून। जब तक ना बोलोगे आंखें ना खोलोगे।
लेकिन ये सच है कि इंसान नहीं तुम हो इंसान के पुतले। उनके लिए हम एक मंच हैं जहां उनका रोज नाटक होता है। कला संस्कृति को समर्पित संस्था परिधि आज उनके इस नाटक पर नाटक करेगी। वो हमारे बोलने से नहीं डरते, हमारी आवाज से घबराते हैं। हमारी आवाज जो चुप्पियों में बदल गई है। चुप्पी तोड़ने की हल्की कोशिश हो या आवाज बुलंद करने की बड़ी मुहिम, कहानी तो बनती है भाई। चलिए देखते हैं जागते सपनों की कहानी। कहानी एक ऐसे भारत की जिसे सदियों से मिट्टी में दबाया गया। मुट्ठी भर लोग मिट्टी डालते रहे और भारत भीतर भीतर पनपता रहा। जिंदा है भारत मिट्टी में गड़कर भी। ये कहानी एक अकेले सत्य प्रकाश की नहीं है, बल्कि छटपटाती हुई एक पीढ़ी की है, जिन्होंने देश को आजाद होते देखा है, लेकिन अभी तक अपने को गुलाम महसूस कर रहे हैं। 15 अगस्त का दिन, जिसका इंतजार साल भर तक करते थे सत्यप्रकाश, यह उत्साह आजादी के कुछ सालों तक ही था। आजादी के कई सवालों के सामने सीधे खड़े होने के बाद क्या कहूं दोस्तों, ये कि अब आजादी जैसी बड़ी बात मेरा छोटा दिमाग समझने के मूड में नहीं है। या कह दूं कि शहीदों को हमने व्यवहारों की जगह त्योहारों में समेट दिया है। खैर छोड़िए, कल 16 अगस्त हो जाएगा। लोग रिमोट से चैनल बदल बदल कर मनोरंजन की तलाश में जुट जाएंगे। कुछ लोग न्यूज चैनल देखकर कुछ लोगों को गालियां देकर सो जाएंगे। सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। लगता है 15 अगस्त होना वर्षों पुरानी बात है। साल में कम से कम हमने 2 दिन सफलतापूर्वक तो चुन लिए, जहां हमारे पूर्वज आकर अपना सिर नहीं पीटते। पता नहीं क्या हो गया है देश को। हमारे शहीदों ने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। हे ईश्वर, तुम इतना कुछ कैसे झेलते हो? हाय दादू। मेरा बेटा कहां था अब तक? मालूम है ना कितना डर जाता हूं मैं तुमसे नाराज हूं। सॉरी ग्रैंडपा। हिंदी में? ओहो, ओके दादू, ओके, क्षमा कीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आगे से ध्यान रखूंगा, बस खुश। लेकिन दादू, ये इंडिपेंडेंस डे पे आप इतने सैड क्यों हो? व्हाट हैपेंड? कम ऑन दादू, चिल। देख रहा हूं। अंग्रेज भारत छोड़कर इंग्लैंड गए थे या कहीं और? क्या तुम पूरी तरह हिंदी नहीं बोल सकते? कम से कम मेरे घर में अपने दादाजी से? बिना अंग्रेजी के मेरे बच्चे का खाना हजम नहीं होता, गले में अटक कर रह जाता है क्या? ओके देन, गिव मी दैट चूरन। डाइजेस्ट हो जाएगा सब कुछ। आपका वो आयुर्वेद और सुबह सुबह आपका वो स्पेशल ड्रिंक गौमूत्र। हाउ डिस्गस्टिंग। दादू, बस आप मुझे एक डेट बता दो जब आप पूरी तरह सुधर जाओगे। उस डेट से पहले मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आई स्वेयर। दादू, आई लव यू सो मच, बट यू नो, आई हेट आउटडेटेड पीपल। वी आर लिविंग इन 21st century, बट पीपल लाइक यू आई डोंट अंडरस्टैंड। जाने दो, क्या फायदा आपको समझाने का। दादू, क्या हुआ आपको दादू? ये लीजिए, पानी पीजिए आप। कितनी बार कहा है मैंने आपको दादू कि अंग्रेजी दवाइयां खाया करो, बट यू एंड योर आइडियोलॉजी लेके बैठ जाओगे च्यवनप्राश। देखो दादू, आपको बुखार भी है, एक गोली ले लो, सारा का सारा बुखार उतर जाएगा। बेटा,
मेरा बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन तुम लोगों का कब उतरेगा? आने वाली पीढ़ी का बुखार नापने का थर्मामीटर भी नहीं है हमारे पास। व्हाट? क्या क्या बोलते हो आप दादू? प्लीज टेक रेस्ट और अपने स्मार्ट ग्रैंडसन की बातें मानो, और ये घास फूस खाना छोड़कर ना दवाइयां खाओ, ठीक हो जाओगे। बेटा, जिन्हें तुम लोग घास फूस कहते हो उसकी वजह से ही मैं जीवित हूं। हमारी माटी से निकली आरोग्य बूटियां हैं ये। आयुर्वेद सदियों की खोज का परिणाम है। जिन्हें आज तुम रिसर्चर कहते हो, उस युग में उन्हें ऋषि कहा जाता था। बेटा, इस अद्भुत ज्ञान को हमें जानने की जरूरत है। ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। नाउ प्लीज अपने लेक्चर की लेंथ को ना थोड़ा सा कम कर दो आप। बेटा, संस्कारों की उम्मीद तो मैं तुम्हारी पीढ़ी से छोड़ने लगा हूं, लेकिन यह बताने का कष्ट करोगे कि इतनी अनमोल भाषा कहां से सीख कर आते हो तुम? दादू, मेरी लैंग्वेज आपकी वजह से खराब हुई है। सारे फ्रेंड्स मुझे हिंदी इस कहकर चढ़ाते हैं, यू नो, मजाक उड़ाते हैं वो मेरा। आपके साथ बात करके ऐसा हो गया हूं मैं, आज के एज का तो लगता ही नहीं हूं। यू नो, वी शुड हैव ए प्रोग्रेसिव माइंड। लेकिन आपको कैसे समझाऊं मैं? यस, यदि आपकी लैंग्वेज में कहूं तो इंसान को आजाद ख्याल का होना चाहिए। आजाद ख्याल? दादू, आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। बेटा, आप लोगों के आजाद ख्यालों के मतलब का एहसास मुझे क्या, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को भी नहीं हुआ होगा। आजाद ख्याल, गनीमत है कि अर्थ पता हो ना हो, ये शब्द तुम्हें ठीक ठीक बोलना तो आ गया। ओके, देन यू टेल मी, व्हाट इज इंडिपेंडेंस? क्या होती है ये आजादी? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था दादू? लाखन भैया, अपना देश आजाद हो गया। अब फसल उगाएंगे तो अपने लिए। अब ये ससुरा अंग्रेज हमारी छाती पर घोड़ा नहीं दौड़ाएगा। सोना उगाऊंगा अपनी माटी से भैया। भैया, अब हमारा शोषण नहीं होगा। हाँ। अरे हाँ शुक्ला जी, लगता है अब अपने सपनों का भारत बनेगा। अब हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाएंगे। वो किसी अंग्रेज की गुलामी नहीं करेंगे, वो खुद अफसर बनेंगे। क्यों? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इतना ही नहीं, अब हमारी भाषा में होगी पढ़ाई। भैया, अब कोर्ट कचहरी में गोरे नहीं मिलेंगे, हमारे लोग होंगे हमारे। हमें न्याय तो मिलेगा, है कि नहीं? ओहो, कितना अच्छा होगा ना, जब किसी पर अत्याचार करने से पहले आदमी हजारों बार सोचेगा। अब अपने राज में जिएंगे भैया, अपने राज में, समझे? अरे अच्छा हुआ, नास पीटे गोरों का बोरिया बिस्तर तो बंधा। अब तो मैं भी शहर घूमने जाऊंगी। अरे रूही, तू नहीं गई अपने मुल्क? नहीं सोना काकी, मैं तो इत्थे ही रवांगी। इत्थे ही जम्मियां, इत्थे ही पलियां ते इत्थे ही मरांगी। मैं नहीं जाना किथे भी। आहा, बहुत चंगा। अच्छा, अनवारुल किथे है? अस्सलाम वालेकुम काकी। जिउंदा रह पुत्र, बड़ा ही चंगा लग रहा है। असी सारे इत्थे ही रहे हैं, बहुत चंगा लग रहा है इत्थे तुहानू सारियां नू देख के। असी इकट्ठे रवांगे, सारे मिल के रवांगे। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ, कुछ नहीं। हाँ, सारे प्यार नाल रवांगे पुत्र। हाँ काकी, हाँ, क्यों? हम सब लोग प्यार से रहेंगे। हाँ। अरे, अब इस देश को छोड़ के कहां जाएंगे? हैं? यहीं जन्मे, यहीं पले? नहीं काकी, नहीं। तुम्हारे हाथ का वो खाना वहां कहां मिलेगा? जिउंदा रह पुत्र, जिउंदा रह। सही कहते हो बरखुरदार, हम भारत को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ। अब मिलेगी हमारे कारोबार को सच्ची आजादी। हमारा उत्पादन देसी होगा,
हमारे मूल्य देसी होंगे और हम दुनिया को दिखा देंगे कि हमारे स्वदेशी का तराना पूरी दुनिया में कैसे गाया जाएगा। दुनिया के बाजार में भारत आगे होगा, इतना आगे होगा कि लोग कहानियों में जिक्र करेंगे कि देखो भारत की तरक्की, देखो भारत का बाजार और देखो भारत का स्वदेशीपन। हम लड़कियां भी करेंगी अब आवाज बुलंद। आजादी के बाद सदियों की बंदिशें टूटेंगी। अब शायद हम भी अपने घरों में आजाद हो पाएंगी। इस लड़ाई में आखिर हम महिलाओं का भी योगदान रहा है। दुनिया गाएगी अब भारत की नौजवानी के तराने। युवा भारत बनेगा भविष्य का भारत। हम आजाद भारत में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा का जादू। आसमान की बुलंदियों को छूकर हम बता देंगे सारी दुनिया को कि हम सब आजाद हैं। अब हम चुनेंगे अपने लोगों को, हम पर हमारा शासन होगा, हम किसी के गुलाम नहीं होंगे। सुनते हो, हम किसी के गुलाम नहीं होंगे। हाँ 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 भाइयों, मैं बनूंगा इस देश का नेता, अपनी भारत मां की सेवा करूंगा। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। दादाजी भी ना एकदम आउटडेटेड, लेकिन बहुत प्यार करते हैं अपने पोते सार्थक से। ऐसा सार्थक खुद मानता है। सत्य प्रकाश जी को तो सार्थक कभी कभी क्रेजी ओल्ड मैन भी कह देता है, लेकिन वो उसकी मासूमियत पर हल्के से मुस्कुरा भर देते हैं। सार्थक और दादाजी में बराबर का सौदा है। दादाजी सार्थक को मासूम और नासमझ समझते हैं, ठीक उसी तरह सार्थक भी दादाजी को महामासूम और महा नासमझ समझता है। दादाजी। हाँ बेटा, बोलो, आ गए जिम से? हाँ दादू। दादू। हाँ बेटा। You know दादू, when I go to gym, I feel aggressive while doing. लेकिन आप तो योगा करते हुए एकदम शांत दिखते हो। You look so calm and quiet. आप योगा करके ना, you look very energetic. इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पता नहीं दादू, ये योगा मुझे क्यों बोरिंग लगता है। I can't do it. बेटा, पहले योग को योग कहना सीख लो, योगा फिर बोरिंग लगना भी बंद हो जाएगा। तुम्हारी पीढ़ी के बच्चे इसे पसंद भी करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमारा ही योग विदेशों से तुम्हारे लिए योगा बनकर आया है। तुम लोग तो विवेकानंद को भी नहीं जानते होंगे। क्यों जानोगे भाई, अब वो विवेकानंदा जो हो गए हैं। दादू, आप आउटडेटेड हो, अब पकाओ मत। यू आर जस्ट अ क्रेजी ओल्ड मैन। जाओ जाओ यहां से, अब ये क्रेजी ओल्ड मैन तुमसे बात नहीं करेगा। हाँ सॉरी दादू। हाँ, अंग्रेज 64 साल पहले मेरे लिए भारत छोड़कर गए थे, और तुम्हारे लिए सॉरी। दादू, आप भी ना हम यूथ से जलते हो। आप यू फील जेलस ना। अरे स्टाइल भी कोई चीज होती है दादू। स्टाइल बेटा, 77 पार कर गए तेरे दादू। देख, तन के चलता हूं, सारे रोगों को मरी हुई नानियां याद आती हैं मेरे पास आने में। बस थोड़ी बहुत खांसी वासी हो जाती है। नो डाउट, आई फेल्ट दैट। आपके जनरेशन के लोग हमेशा यंग रहते हैं। मैं जब से आपको देख रहा हूं, आप वैसे के वैसे ही हो। अरे प्रकृति हमारे लिए जीवन उगाती है बेटा। हमारे शरीर में ही हमारे स्वस्थ रहने का रहस्य है। योग से हम वहां तक पहुंचते हैं जहां से हम आते हैं। हमारे जीवन में योग और आयुर्वेद हो तो हम हमेशा स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे। बड़े दादू को भी देखा था मैंने बचपन में। क्या इस थी बड़े दादू की जब वो हमें छोड़कर गए थे दादाजी? पूरे 115 साल। दैट्स अमेजिंग। वो तो तुम्हें अपने
बलिष्ठ कंधों पर घुमाते थे। या दादाजी, आई रिमेम्बर ऑल दैट। वो बाजार ले जाकर घुमाते थे मुझे, टॉफियां देते थे मुझे। कितने क्यूट थे ना, कितने अच्छे थे मेरे बड़े दादू। दादू, आप भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो। और क्या, पहले के लोग जीते थे 100 साल, 150 साल। अब तो उम्र होती है बस 60 से 70 साल। अगर कुछ और ना हो तब। ये क्या दादू, एकदम से बच्चे हो जाते हो आप भी। प्लीज दादू, डोंट बिहेव लाइक किड्स। मैं हूं ना, देखो मुझे, इधर देखो आप, मुझे देखो। यस, दैट्स लाइक अ ब्रेव ग्रैंडपा। अब आप ही मेरे मम्मी हो और आप ही मेरे डैडी। आई मिस देम, बट नाउ यू आर माई मॉम एंड डैड बोथ। बेटा, उस दिन ये बिजली सिर्फ हमारे घर पर नहीं गिरी थी, कई घर उजड़े थे, कई घर। अब मकान है जहां उनकी तस्वीरें रहती हैं। उस दिन टेलीविजन की ब्रेकिंग न्यूज मेरी आंखों में बम के गोले बरसा रही थी। मार्केट में सभी लोग दिवाली की रोशनी खरीदने आए थे और बस एक धमाके ने उनके घरों में अंधेरा कर दिया। क्या कसूर था उन लोगों का? दादू, दादू संभालो अपने आप को दादू। वो लोग जो घर नहीं लौट पाए, निकले थे खुशियां खरीदने, और अरे वो तो अपने निर्दोष होने का सच भी नहीं बता पाए। उनके खून पर उनका बिखरा सामान जो एक दिन बाद दिवाली मनाता, वो मातम मना रहा था। दोष तो उस बच्चे का भी नहीं था जिसने मोटरसाइकिल से गिर चुके एक थैले को उठाकर मोटरसाइकिल सवार को जोर जोर से पुकार रहा था, अंकल, अंकल, आपका सामान छूट गया है। और उसके हाथ में बैग, बैग में पड़ा मौत का सामान। मौत का सामान फटता है, उस मासूम के चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं। हंसती खेलती मुस्कुराती शरारतें करती एक मासूम जिंदगी सड़क पर लाल हो गई। मेरा सोनू, मेरा बेटा, मेरा राजा भी उसी दिन चला गया मुझे छोड़कर। दादाजी, चला गया, चला गया मेरा बेटा, चला गया मुझे छोड़कर। तुम्हारे लिए दिवाली के पटाखे और मेरे लिए कपड़े ले चुका था। मेरा पसंदीदा कुर्ता उसके खून में सना था, बटोर कर लाया था अपने बेटे को सड़क से। दादाजी, दादाजी संभालिए अपने आप को दादाजी। दादाजी, ये पानी पी लीजिए आप। दादू, दादू, टेल मी, ये टेररिस्ट होते कौन है? Why do they go and just kill innocent people? दादू, आखिर मेरे मम्मी डैडी ने उनका बिगाड़ा क्या था? बेटा, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अभी तो जो स्थिति है
आने वाला समय और भी खराब होगा। लोग सपनों में नहीं, डर में जिएंगे। गुलाम भारत अंग्रेजों के घोड़ों की टापों से जितना नहीं डरता था, उतना स्वतंत्र भारत में सड़क पर चलते हुए डर लगता है। जैसे हम